आज का जो टॉपिक है वो हमारा मिक्सचर और एलिगेशन है। कैसा है आप लोगों का जोश? हाउस द जोश? कैसा है मेरे भाई यहाँ पर बताइए। सबसे पहला सवाल जो है वो आप लोगों का ये है कि इन अ 60 लीटर ऑफ ए मिल्क सॉल्यूशन हैज 40% मिल्क इन इट, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द मिल्क 60% इन द सॉल्यूशन। आसान भाषा में बोले तो 60 लीटर के दूध के घोल में, यहाँ पर 60 लीटर के दूध के घोल में 40% क्या है? तो 40% मेरे भाई यहाँ पर दूध है। तो घोल में दूध को 60% करने के लिए कितना और मिलाना जाना चाहिए? अब इस सवाल को करने के हमारे पास में काफ़ी सारे तरीके हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के? काफ़ी सारा मेरे भाई तरीका है, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे? तो मैं आपको एक ही मेथड बताता हूँ इसका, लेकिन वो ऐसा रामदान मेथड होगा ना कि जिससे आप काफ़ी सारे सवालों को कर पाओगे। ठीक है, जैसे परसेंटेज में आप ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट जो आप पढ़ते हो वो भी इसी मेथड से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन था। देखिएगा बच्चों आप लोग, तो ये हमारा क्या था कि ये एक सॉल्यूशन था, और ये सॉल्यूशन कितने का था? तो बोलेंगे सर 60 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन। यहाँ पर इसके अंदर में क्या था? तो 60 लीटर का एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर में 40% मिल्क था। अगर हम बात करें मेरे भाई मिल्क को लेकर के, तो मिल्क जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना था? तो 60% था। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम x लीटर और मिलाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? x लीटर और मिला देंगे, और x लीटर और मिला देंगे तो अब ये जो सॉल्यूशन है वो 60 प्लस x लीटर का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके अंदर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया मिल्क की क्वांटिटी इसमें कितनी हो जाएगी? तो पहले वाले में मिल्क जो था वो मेरे भाई 40% था, बाद वाले में मिल्क हमारा 60% हो जाएगा। शुरू के मिश्रण में मेरे भाई 40% था, अब के मिश्रण में हमारा कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कि 60 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, घोल में यहाँ पर दूध, तो घोल में 60% दूध करने के लिए कितना दूध और मिलाना जाना चाहिए? कितना हम इसके अंदर में मिल्क और मिलाएं? ये हमारी बात हो गई। अब अक्सर लोग इसमें क्या होते हैं ना, जैसे आप फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट आपने देखा होगा कि यहाँ पर ताज़ा फल है तो उसके अंदर में पल्प की मात्रा इतनी है, पानी की मात्रा इतनी है। सूखा फल है, पल्प की मात्रा इतनी है, पानी की मात्रा इतनी है। आप हमेशा ऐसे सवालों में देखेंगे एक चीज़ कांस्टेंट होती है, दूसरी बदलती है। जैसे आप अगर देख रहे हैं तो जो आप मिला रहे हैं वो आप मिल्क मिला रहे हैं, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो पानी था मेरे भाई वो हमारा स्थिर था? जैसे उदाहरण हम आपको ये समझाते हैं, आप ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये एक नमक और पानी का घोल है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये मिल्क और वाटर का घोल है। और मिल्क और वाटर का घोल है तो इसमें पानी 7 लीटर है, तो मिल्क हमारा 3 लीटर है। कल के दिन मैं ला करके मिल्क इसमें और ऐड कर देता हूं, तो मेरे भाई ये क्या होगा कि मिल्क की जो मात्रा है ना वो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पानी है वो हमारा पहले जितना था, पानी हमारा आज भी उतना रहेगा। पानी की मात्रा मेरे भाई नहीं बदलेगी। ठीक है ना? तो जो चीज़ को आप ऐड करते हो वो बदलता है, लेकिन जिसे आप ऐड नहीं करते वो कभी नहीं बदलता। उसकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो मिल्क जो है आपने ऐड किया है, तो जो पानी था मेरे भाई वो फिक्स था, उसकी क्वांटिटी फिक्स थी। परसेंटेज बदल सकता है लेकिन क्वांटिटी नहीं। तो अगर 40% इसमें मिल्क था ना, तो हमारा पानी कितना था? 60%। अब अगर मिल्क हमारा 60% हो जाएगा तो पानी कितना होगा? तो 40%। तो जो पानी की क्वांटिटी यहाँ पर होगी ना, जो वाटर की क्वांटिटी मेरे भाई ओल्ड वाले में होगी, और जो वाटर की क्वांटिटी हमारे नए वाला में होगा, पहले भी 7 लीटर पानी था, आज भी 7 लीटर पानी है, तो क्वांटिटी हमारी बराबर होगी। तो पहले वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालोगे? तो पूरे मिश्रण का 60%, यानी मेरे भाई 60 लीटर का 60%, आप ऐसे मान करके चलो। और अब कैसे निकलेगा? तो इतने लीटर का 40%, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर 60 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा? तो 60 प्लस एक्स का कितना परसेंट? तो 60 प्लस एक्स का मेरे भाई 40%। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो एक लाइन में आपका ये सवाल बन जाएगा। ये पूरा सिनेरियो हमने आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि दिक्कत ना आए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सर देखिए आपका जो है 20 से अगर आप काटोगे 3 बार में, और 20 से काटोगे तो आप यहाँ 2 बार में। 2 से अगर आप काटते हैं सर यहाँ पर तो कितनी बार में कटेगा? तो 30 बार में। 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और 90 बराबर मेरे भाई 60 जमा एक्स हो जाएगा। 90 में से 60 आप निकाल दीजिए ना सर, तो ये आपका 30 आ जाएगा, यानी आप कितना और ऐड किए हैं? तो आप यहाँ पर 30 और ऐड किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये मेरे भाई हमारा तरीका नंबर 1 है कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए आपने मिल्क को ऐड किया ना, आपने पानी को तो ऐड नहीं किया है, तो पानी की जो मात्रा है वो क्या रहेगी? तो सेम रहेगी, यानी पहले वाले जार का पानी का मात्रा बराबर नए वाले जार का पानी का मात्रा। अब कई लोग इसको रेशियो से भी करते हैं, तो अगर आप इसको रेशियो से बनाना चाहते हैं तो आप रेशियो से भी बना लीजिए। आप अगर इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप रेशियो से बना लीजिए। रेशियो से आप इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए शुरू वाले मिश्रण की अगर हम बात करें तो शुरू वाले मिश्रण में जो हमारा है
तो यहाँ पर हम मिल्क लिख देते हैं और यहाँ पर हम वाटर लिख देते हैं। तो शुरू वाले मिश्रण में मिल्क हमारा 40% है, तो जाहिर सी बात है वाटर हमारा 60% होगा। यानी ये किस रेशियो में होंगे, तो ये अगर हम बात करें तो 2 और 3 के रेशियो में होंगे। अब बाद वाले मिश्रण में हमारा मिल्क कितना है, तो 60% है, तो पानी कितना होगा, तो 40% होगा। यानी ये किस रेशियो में होंगे, तो ये 3 और 2 के रेशियो में होंगे मेरे भाई। अब मैंने आपको क्या सिखाया, आपने मिल्क को ऐड किया है, वाटर तो मेरे भाई सेम रहेगा। आप जिस चीज को ऐड करते हो वो बढ़ता है या घटता है वो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला तो सेम रहता है ना। तो पहले ये परसेंट था, बाद में ये परसेंट है, यानी पहले में ये रेशियो था और बाद में ये रेशियो है। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया वाटर सेम रहेगा, 3 और 2 को बराबर करो। तो इसको मेरे भाई 2 से गुना करोगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में इसे आप किसे गुना करोगे, तो 3 से गुना करोगे। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, पहले मिल्क आपका कितना था, 4 यूनिट, अब मिल्क आपका कितना है मेरे भाई, 9 यूनिट है। आपने ऐड कितना किया है, तो बोलोगे सर हमने 5 यूनिट ऐड किया है। क्वेश्चन में देखोगे जरा तो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 60 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी ये जो 60 लीटर है ना मेरे भाई, ये शुरू की मात्रा है, शुरू की मात्रा है। ये 60 लीटर क्या है, शुरू की मात्रा है। शुरू की मात्रा का मतलब यहाँ पर 4 और 6 कितने का मान है, तो ये 10 का मान है। और आपको कितने का मान पूछा गया है, तो आपको 5 का मान पूछा गया, तो आप 5 का मान बताओगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा, तो 30 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। आप इस तरीके से भी मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हो कि जो ये दिया गया है, ये शुरू की मात्रा दी गई है 10 यूनिट का मान, और जो पूछा गया है वो हमसे 5 यूनिट ऐड किया गया है, तो 5 का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, लव यू सभी को, लव यू यार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। देखिए आप लोगों से हम इतना उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठे होंगे और सभी सवालों का मेरे भाई उत्तर देते रहे होंगे। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो नुकसान आपका यही होगा मेरे भाई कि सिर्फ आप रटने वाले इंसान बन जाओगे, आपको नए नए सवालों पर खेलना नहीं आएगा। ट्राई करो, 1 लाइन बन जाए, 2 लाइन बन जाए, जितना भी बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, कम से कम समझ में तो आएगा ना आप कर क्या रहे हो मेरे भाई, तो ये समझिए बात को लेकर के। ठीक है, आइए ट्राई करते रहिए, आंसर देते रहिए। बन गया तो आंसर दीजिए, नहीं बना तो मेरी बात को समझिए यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 हाउ मच वाटर मस्ट बी टू मेक द मिक्सचर, इतना। तो यानी अगर हम बात करें तो शुरू में 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात, ये हमारा जूस है और ये हमारा पानी है, किस अनुपात में है, तो 4 और 1 के अनुपात में है। अब अगर हम बात करें तो मिश्रण में 2 और 1 के अनुपात को बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना हम यहाँ पर पानी मिला दें, किस रेशियो में बनाने के लिए, तो 2 और 1 को। भैया तुम पानी ऐड कर रहे हो ना, तो मिल्क की क्या गलती है, मिल्क तो बेचारा बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। मिल्क बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। ये वाला जो सॉल्यूशन था भैया, ये कितने लीटर का सॉल्यूशन था, तो बोलोगे सर 55 लीटर का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपने वाटर को ऐड किया है, मिल्क बराबर, जूस बराबर होगा, तो जूस बराबर होगा, तो यानी यहां 4 है तो इसे भी 4 बनाओ। तो 4 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे। अब वही बात है भाई, ये 55 की वैल्यू देखो, 55 किसकी वैल्यू है, तो 55 4 जमा 1 मेरे भाई 5 की वैल्यू है। हमें किसका मान निकालना है, तो हमने यहाँ जो ऐड किया है ये 1 यूनिट हुआ करता था, अब ये 2 यूनिट हो गया है। कितना ऐड हुआ है, तो 1 यूनिट का, तो हम मान भी निकालेंगे 1 यूनिट का। तो आंसर हमारा 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेंगे, हर जगह पे शेयर करते रहेंगे, ताकि बाकी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी पूरी तरीके से फायदा मेरे भाई हो पाए यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इस सवाल में देखिए दोस्तों क्या बोला गया। इसमें यहाँ पर कहा गया कि अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 25% अल्कोहल एंड 75% वाटर, 10 लीटर ऑफ द वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर। इस कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप ऐसे मान करके चलो कि एक ये जार है, एक ये बोतल है, और इसके अंदर में मात्रा कितनी है, तो 40 लीटर की मात्रा है। 40 लीटर में अल्कोहल अगर हम देखेंगे तो 25% है यहाँ पर, और वाटर हम देखेंगे तो 75% है। ये हमारा अल्कोहल का मात्रा है, ये हमारा पानी का मात्रा है, कि यहाँ पर 25% अल्कोहल है, 75% वाटर है। कहा गया अगर 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पर हम ऐड करते हैं, तो मेरे भाई यहां पर बोला गया 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। कोई भी यहाँ पर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कई सारे तरीकों से इस सवाल को बनाया जा सकता है। गणित को दिमाग में घुमाना सीखो, सब कुछ तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप ये देखो, इसका मेथड नंबर 1, आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक हमारे पास में अल्कोहल है और दूसरा हमारे पास में वाटर है। ठीक है, अगर हम शुरू में देखें सर तो ये 25% है और ये 75% है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो आप ये समझिए पूरी यहाँ पर क्वांटिटी है 40 लीटर की,
40 लीटर का 25% मतलब इसका 1/4, तो इसका 1/4 यानी अल्कोहल कितना होगा, तो अल्कोहल आपका मेरे भाई 10 लीटर होगा। समझ गए बात को लेकर के। और इसका 75% मतलब मेरे भाई 30 लीटर यहाँ पर पानी होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे आप लोग, पहले ये बताइए। क्लियर है ये बात यहाँ पे कि सर 40 का 25% 10 होता है, 40 का 75% 30 होता है, ये हमारा है। इस मिश्रण में हमने क्या बोला है, तो हमें यहाँ 10 लीटर का मेरे भाई यहाँ पर क्या बोल दिया, तुम पानी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया वाला जो मिश्रण बनेगा उसमें ये 10 लीटर का काम करेगा और उसमें ये 40 लीटर का काम करेगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वो बोला है अल्कोहल का जो परसेंट होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कोई परेशानी की बात नहीं है गुरुजी, आप ये बात समझिए, अल्कोहल है कितना, तो 10 है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, इनटू कितना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर बड़े प्यार से और मोहब्बत से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। तो ये कितना हो जाएगा 20%। ये हमारा कौन सा मेथड है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या हम ऐसे मेथड से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यार इसके खिलाफ हूँ पूरा, कि आप क्वांटिटी निकाल करके सवाल को सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप ये मान के चलो, हम जो तरीका आपको सिखाना चाहते हैं वो क्या है, वो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला कंसेप्ट है। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला जो कंसेप्ट होता है वो हमें ये सिखाता है कि सुनो, उस चीज की क्वांटिटी को बराबर करो जिसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है, इसमें वाटर की मात्रा को बढ़ाई है, तो भैया वाटर की मात्रा को बढ़ाई है तो यहाँ जो अल्कोहल था पहले जितना था आज भी उतना ही होगा। अल्कोहल की मात्रा थोड़ी बदल जाएगी सर। अगर मान लीजिए इसमें 2 लीटर अल्कोहल है, 8 लीटर पानी है, कल के दिन और पानी हुमच के डाल देते हैं इसके अंदर में, तो जितना अल्कोहल हमारा पहले था आज भी हमारा अल्कोहल उतना होगा। अल्कोहल की क्वांटिटी को कोई नहीं बदल सकता है। तो पहले अल्कोहल हुआ कितना करता था, तो पूरा सॉल्यूशन था 40 लीटर का, और उस 40 लीटर का वो कितना परसेंट होता था, तो 25%। अब अल्कोहल मेरे भाई कितना होगा, तो आप बोलोगे अब 40 लीटर का ये और 10 लीटर और मिला दिया, तो अब सॉल्यूशन बन गया 50 लीटर। बोर्ड पर देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार मेथड बता रहा हूं मैं। 50 लीटर, और 50 लीटर में अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होगी, X% होगी। सर यही तो सिखाना चाह रहे थे आपको। 40 लीटर का 25% 50 लीटर के X% के बराबर है। 25 ने इसे 2 बार में काटा, 2 ने इसे 20 बार में काटा, सीधा सीधा मेरे भाई x बराबर 20 हमारा आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट, कि आप हमेशा जिस चीज को ऐड करेंगे ना उसको मत देखिए, जो मेरे भाई सेम है आप उसको देखिए। तो आपने इसमें यहाँ पर पानी ऐड किया तो अल्कोहल सेम हो गया, तो यानी पहले अल्कोहल कितना था, तो अपने सॉल्यूशन का 25%, अब अल्कोहल कितना होगा, तो पूरे सॉल्यूशन का X%। आंसर निकल करके आ गया। समझ गए। स्मार्ट अप्रोच जब तक आप अपने जीवन में नहीं ढालेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो भी गया तो सबसे लोअर पोस्ट मिलेगा, या तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आपको कभी इनकम टैक्स और एमईए नहीं मिल सकता। दिल्ली पुलिस की सोच के चलेंगे, सीआईएसएफ मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा, आईटीबीपी मिलेगा, लेकिन मेरे भाई जो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं लग पाओगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच आपके अंदर में होना जरूरी है, सरकार ध्यान रखिए। अब आप देखिए यहाँ पर सीएचएसएल का ये सवाल है, क्या कहा गया, इन अ मिक्सचर ऑफ 178 लीटर रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज इतना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम इतना। एकदम हल्का सवाल। आइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वाटर और मिल्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप जरा देखिए। ठीक है, देते हैं। तो वाटर और मिल्क की अगर हम बात करें तो वाटर और मिल्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाटर और मिल्क की बात अगर हम करें तो 5 मेरे भाई 7 है। और ये पूरा का पूरा मिश्रण हमारा कितने का है, तो पूरा का पूरा मिश्रण जो है मेरे भाई यहाँ पर 178 लीटर का है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हम यहाँ पर वाटर में कितना ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि उसके बाद में वाटर और मिल्क का जो रेशियो बन जाएगा वो इतना। अब आप एक बात बताओ, क्या क्या ऐड कर रहे हो भाई, सब बताओ आप क्या ऐड कर रहे हो, ऐड क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, क्या सेम रखेंगे, मिल्क सेम रखेंगे। बच्चा बच्चा भी बता देगा, बताइए। चाइना से भागा हुआ बच्चा भी जो है 4 साल पहले जो छोड़ के आया था बॉर्डर, वो भी बता देगा मेरे भाई कि सर यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ मिल्क बराबर करना है, 7 और 4 को बराबर करना है, तो 7 वाले को 4 से गुना करेंगे, समझ गए मेरी बात को, और 4 वाले को 7 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर सर 20 है और ये कितना हो गया, 21 हो गया, तो एडिशन कितना यूनिट की हुई है, 1 यूनिट की हुई है, यानी एक्स कहीं ना कहीं कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है। आप 20 से 21 पर पहुंच गए ना सर, तो यानी आपने 1 यूनिट ऐड किया है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में ये जो 178 दिया गया, ये 178 हमारा क्या है, तो 178 जो है मेरे भाई 28 और 20, 28
और 20, यानी कितने का मान है? तो 48 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है? तो हमसे 1 का मान पूछा है। क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? क्या ये हो पाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आप देखो कितनी बार में ये मेरे भाई काटेगा? नहीं काटेगा पूरी बार में, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो कोई बात नहीं, 2 8 16 और 2 9 18, ये हो गया। और ये मेरे भाई 24 बार में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 24 का ये 3 बार में 72 हो जाएगा, 17 बचेगा। 3 सही 17/24 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? आप सवाल नंबर 5 को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई ये बोला गया है कि मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। ऑन एडिंग 7 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 1:2। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। कितना प्यारा सा सवाल है यार, कि एक मिश्रण में यहाँ पर दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर मिल्क और वाटर को लेकर के, तो ये रेशियो हमारा 5 और 3 का अनुपात हमारा बन जाता है। सवाल में हमसे कहा गया है कि 7 लीटर आप इसके अंदर में पानी डाले हैं। आप 7 लीटर जो है यहाँ पर आपने पानी डाल दिया है, और उसके बाद में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 1 और 2 बन जाता है। बताइए यहाँ पर शुरू में जो क्वांटिटी है यहाँ पर दूध की वो कितनी है? आप सिंपल सी बात बताओ ना भाई, ये बात देखो ना, यहाँ पर ऐड तुमने क्या किया है? वाटर ना। तो मिल्क की क्या गलती है? मिल्क तो हमारा सेम रहेगा ना। तो मिल्क मेरे भाई यहाँ पर सेम रहेगा, तो मिल्क को हम सेम करते हैं। तो मिल्क को अगर हम सेम करेंगे तो ये 1 है, तो इसे भी हम 5 बनाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 से गुना करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी ये 3 यूनिट था और ये बन गया 10 यूनिट। इसका मतलब हमने ऐड कितना किया है? तो 7 यूनिट। ये हमने ऐड कितना किया है? तो 7 यूनिट। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 7 यूनिट का मान 7 लीटर, तो यहाँ पर 7 यूनिट का मान 7 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 लीटर। यानी हम ये बोलेंगे सर ये जो 7 लीटर है ना, ये कितने यूनिट का मान है? 7 का मान है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये बोले कि शुरू में दूध कितना है? 5, तो इसे किससे गुना करेंगे? 5 से। अगर हमसे ये बोले पानी कितना है? 3, तो गुना करेंगे 3 से। अगर ये बोले शुरू में पूरा सॉल्यूशन कितना है? 8, तो गुना करेंगे 8 से। आप जरा सवाल में पढ़िए क्या कहा गया है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोला गया है, तो मिल्क की क्वांटिटी 5 है, तो हम गुना भी किससे करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो 5 से करेंगे। तो ये मेरे भाई सिंपल आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5 लीटर जो होगा वो सीधा सीधा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक मिश्रण में ए और बी की मात्रा इतनी है, ठीक है। उसके बाद में यदि द्रव बी की 3 लीटर मात्रा इसमें डाल दी जाए तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। यार एक बच्चा भी है ना भाई, वो भी बता देगा कि यार ये मिश्रण ए और बी नाम से बना हुआ है, उसमें ए और बी का जो अनुपात है वो 5:3 है। आप देखो 3 लीटर ऑफ लिक्विड बी, यहाँ बी को कितना डाल रहे हो? 3 लीटर डाल रहे हो। अब डाल रहे हो तो उसके बाद में ए और बी कितना हो जा रहा है? 7 और 6। अब यार अपने आप से सवाल नहीं करोगे आप, यहाँ पे बोलो, ये नहीं बोलोगे जब बी को ऐड किए थे तो ए क्यों बदल गया? नहीं बोलोगे, बताओ ए क्यों बदला? यहाँ पर क्यों बदलना था मेरे भाई? नहीं बदला ना। तो यहाँ पर जब ए को नहीं बदलना था तो वो बदला, तो उसको हम सही करेंगे कि तुम क्यों बदले। 5 और 7 को हम बराबर करेंगे। 5 वाले को मेरे भाई 7 से गुना करेंगे यहाँ पे, और 7 वाले को हम यहाँ 5 से गुना करेंगे, तो ये होगा ना जा करके। तब बोलोगे अच्छा पहले भी ये 35 था, आज भी ये 35 है, अब सही है। उसके बाद में पहले ये 21 यूनिट हुआ करता था, अब ये 30 यूनिट हुआ करता है। हमने कितना यूनिट ऐड किया है? तो 9 यूनिट, ठीक है। हमने कितना यूनिट ऐड किया है मेरे भाई? तो 9 यूनिट ऐड किया है। यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर क्या कहेंगे? 3 लीटर। अब ये 3 लीटर कितने का मान है? तो 9 यूनिट का मान है। हमें किसका मान बताना है? तो आप लोग बोलिए सर व्हाट क्वांटिटी ऑफ ए वाज इन द मिक्सचर, यानी ए का मात्रा बताना है। ए का मात्रा कितना है? 35। तो हम आंसर भी कितने का देंगे भाई? 35 का। 3 से काटो मेरे भाई 3 बार में, 35/3 आंसर हो जाएगा। और 35/3 आंसर हो जाएगा, 3 इसे 1 बार में भाग करेगा, 3 इसे 1 बार में भाग करेगा, और बचेगा कितना? 2/3। तो ये आंसर होगा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है? तो सी है। क्या ऐसा था जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया? बताइए, बोलिए सर, है कुछ ऐसा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? पर ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। बोला गया यहाँ पर रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ए एंड बी इन अ मिक्सचर इज 4:9, ठीक है। व्हेन 18 लीटर ऑफ लिक्विड बी एंड 6 लीटर ऑफ ए इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर, रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बिकम 7:15, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। जब भी ऐसा हो मेरे भाई, 2 लोग दिए गए हैं, उनमें या तो कुछ कुछ जोड़ दिया आपने, या कुछ कुछ घटा दिया, या एक में जोड़ दिया दूसरे में घटा दिया, और एक बाद का रेशियो बन गई, हमेशा उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना को। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक जार में ए और बी में मेरे
भाई जो रेशियो है वो 4 और 9 का है। आप 18 लीटर बी का निकालते हैं, 6 लीटर ए का निकालते हैं और ये रेशियो इतना हो जाता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए हम ए और बी का हम यहाँ रेशियो ले लेते हैं। ए और बी का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 9 के अनुपात में। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने इसके जो है बी के 18 लीटर निकाले हैं तो ये यहाँ पर होगा, और ए के हमने 6 लीटर निकाले हैं तो वो मेरे भाई यहाँ पर होगा। और उसके बाद में फाइनली ए और बी का रेशियो इतना होगा। मिक्सचर एलिगेशन में एग्जामिनर ऐसी चालबाजी करता है, वो ए और बी को मेरे भाई उल्टा पुल्टा कर देगा यहाँ पे, ताकि आप जानबूझ के गलती करो। एसिड वाटर, वाटर एसिड में यहाँ पर कंफ्यूजन कराएगा। आपको दिक्कत की नहीं लेनी है मेरे भाई। यहाँ पे ये दोनों का दोनों सेम साइन है तो माइनस हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो गुना करो, 60 है और ये मेरे भाई 63 है। 63 में से 60 चला गया तो कितना यूनिट आ जाएगा मेरे भाई, तो 3 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे 18 इंटू 7 और 15 इंटू 6 मेरे भाई, तो ये हमारा 18 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 126। और 126 में से हम 90 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 126 से 90 घटाओगे तो 36 हो जाएगा। तो 3 यूनिट का मान मेरे भाई 36 लीटर हो जाएगा। 3 का मान 36 लीटर होगा तो 1 का मान 12 लीटर, और 1 का मान 12 लीटर तो ए का मान ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए, तो ए का मान 12 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 का मान 12 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जैसे जैसे मेरे भाई सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल भी हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर देखिए, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर व्हेन 14 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस बाय द मिल्क। 14 लीटर पानी को मिल्क के साथ में रिप्लेस कर रहे हो। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ये इसको हटाओ पहले। ठीक है, हाँ ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो यहाँ पर पहले इसको कर लो, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। इसमें क्या कहा गया, 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है। जब 14 लीटर पानी को दूध से प्रतिस्थापित किया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 हो जाता है। दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा में अंतर कितना था। अब देखो यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, समझना, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए ये एक क्वांटिटी है जो कि कितना है, तो 80 लीटर का है। और ये 80 लीटर में यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, तो इसके अंदर में सर मिल्क है और यहाँ पर कौन है, तो वाटर है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, किसको किसके साथ में रिप्लेस किया जाता है, तो 14 लीटर पानी को रिप्लेस कर दिया जाता है मिल्क के साथ में। यानी क्या करते हैं हम, पानी 14 लीटर माइनस करते हैं और इसके जगह पे हम 14 लीटर मिल्क डाल देते हैं। और उसके बाद में कहानी हमारी क्या हो जाती है, तो उसके बाद में कहानी मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि ये 7 और 3 के अनुपात में हो जाते हैं। तो क्या हमारी क्वांटिटी में मेरे भाई कोई परिवर्तन हुआ, बताइए। क्वांटिटी में कोई परिवर्तन हुआ, आप 14 निकाले 14 डाल दिए, यानी इसका मतलब अगर पहले 80 लीटर था तो आपका जो सॉल्यूशन है ना भाई मेरे, वो आज भी कितना होगा, तो वो आज भी 80 लीटर होगा, यानी आज भी 80 लीटर होगा। तो आप बोलेंगे सर 10 यूनिट का मान 80 लीटर, तो अगर 10 यूनिट का मेरे भाई जो मान है ना वो अगर आपका 80 लीटर है तो भैया 1 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, 8 लीटर। और अगर 1 यूनिट का मान 8 लीटर होगा तो 7 यूनिट का मान 7 इंटू 8 होगा और 3 का मान 3 इंटू 8 होगा। आप समझिए, तब ये 56 होगा और ये 24 होगा। 56 और 24 मिलकर के 80 लीटर बनाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो बोला गया शुरू में डिफरेंस बता दो, हम बताएंगे डिफरेंस। यार ये बताओ ये मिश्रा जी कितना है, 56 है, ठीक है। इसमें से 14 जोड़ने के बाद में 56 आया तो वापस इसमें 14 क्या कर देंगे, माइनस। तो आज अगर हम बात करते हैं कि ये 56 है और ये बात करते हैं 24 है, कोई संख्या में से 14 घटाने पर 24 आया है तो वापस इसमें 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 38। तभी तो 38 में से 14 घटाने पे 24 आ गया था। किसी संख्या में 14 जोड़ने पे 56 आया तो इसमें से 14 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब इनमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 लीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई आंसर होगा, बात खत्म। तो ये समझना पड़ेगा सर, जो शुरू में क्वांटिटी थी वही लास्ट में हमारी क्वांटिटी हो गई। पिछला वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके, ये थोड़े से आपको फोकस करके चलने हैं। क्या बोला गया है जरा क्वेश्चन में, आप यहां देख लीजिए। सवाल में कहा गया बॉटल इज फिल्ड विद लिक्विड, ये एक छोटू मोटू पॉकेट रॉकेट सवाल है, बहुत हल्के सवाल है। अब बॉटल इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ विच 4 पार्ट आर वाटर एंड 5 पार्ट आर फ्रूट एक्सट्रैक्ट। यानी अगर बात करें तो एक बॉटल के अंदर में लिक्विड है जिसमें पानी है और फ्रूट है, 4 पार्ट पानी है तो 5 पार्ट मेरे भाई फ्रूट है। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विथ वाटर। पूरा मिश्रण में से
हम कितना निकाल दें और उसके जगह पे हम पानी डाल दें, कि बाद में यहाँ पर आधा, यहाँ पर हाफ वाटर हाफ फ्रूट, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हाफ वाटर और यहाँ पर हाफ फ्रूट, यानी इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर मिश्रण में क्या होगा। अब मेरे भाई जब भी बात रिप्लेसमेंट की आती है और वो भी इक्वल रिप्लेसमेंट में, तो क्वांटिटी कभी नहीं बदलता। जैसे मान लो यहाँ पर कि ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 लीटर निकाल के वापस 2 लीटर कोई और क्वांटिटी डाल दिए, तो जितना ये टोटल पहले हुआ करता था आज भी इसका टोटल उतना ही हुआ करेगा, ये आप फिक्स मान करके चलो। तो अगर मेरे भाई आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर पहले का टोटल देखो, पहले का टोटल 4 और 5, यहाँ पर पहले का टोटल कितना हो जाएगा, तो पहले का टोटल मेरे भाई 9 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और अब की टोटल की अगर हम बात करें तो ये नीचे का 2 2 खत्म हो गया है। तो अगर पहले मेरे भाई 9 लीटर है तो आज भी हमारा ये कितना होगा, तो आज भी बोलोगे सर 9 लीटर होगा। अब ये 9 लीटर को मेरे भाई आधा और आधा में बांटना है, तो 9 लीटर का आधा आधा करिए, कितना हो जाएगा 4.5 और 4.5 यहाँ पे। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर देखो 2 यूनिट मिलकर के 9 लीटर बना रहा है, तो 1 यूनिट मिलकर के 4.5 बनाएगा और ये मिलकर के 4.5 बनाएगा। यानी असल में क्या होता है कि पूरी मिश्रण का आप कितना भाग रिप्लेस कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, पानी 4 लीटर से 4.5, बीच वाले को हटा दीजिए, ये बीच वाले का कोई रोल नहीं है, तो पानी 4 से 4.5 हो गया, यानी 0.5 की इंक्रीमेंट हुई, या ऐसे कह सकते हैं फ्रूट में 0.5 की कमी हुई। तो ऐसे सवालों में जो हम आंसर देते हैं वो क्या देते हैं, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए जिसको ऐड कर रहे होते हैं हम उसको नहीं लेते हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं हम उसको नहीं लेते हैं, हम दूसरे वाले को लेते हैं। फ्रूट में कमी कितने की हुई है, तो 0.5 की, और कितने के ऊपर में हुई है, 5 के ऊपर में मेरे भाई, हटा दीजिए तो नीचे इतना आंसर आपका 1/10 आ गया, काम खत्म मेरे भाई। यानी ये सवाल जब भी ऐसा बोले कि शुरू में अनुपात कुछ और था, कितना भाग आप रिप्लेस करोगे कि बाद में अनुपात इतना हो जाएगा, तो भैया टोटल तो सेम ही है ना, यहाँ का टोटल यहाँ का टोटल सेम करो, जिस चीज को आपने ऐड किया था उसको मत देखो, दूसरे वाले को देखो, जितने की कमी की बट्टे में टोटल इंटू आंसर मार दो, बात खत्म। ठीक है, आप यहाँ देखो एक और सवाल मेरे भाई, सेम तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन सीजल 2023 में पूछा गया सवाल है, मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो मेरे भाई हमारे इन दोनों टेलीग्राम्स पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर हमने मैथ्स का आज तक का जितना भी कंटेंट है वो सारा डाला है, और रैंकर्स गुरुकुल पर हमारे मैथ्स का और बाकी सभी टीचर्स का पूरा कंटेंट जो है वो अपलोडेड है। आप दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। दोनों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम है, चैनल आपका अपना है मेरे भाई, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए हमारा अभी नया बैच आया है सभी लोगों का, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जिनको अगर पढ़ना है और बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ना है, ठीक है ना, तो देखिए इंडिविजुअल बैच, जैसे मान लीजिए मेरा है मैथ्स का, ठीक है, आप देख सकते हैं 999 का, ठीक है। 18 मार्च नहीं है, अभी रिसेंट में आया है, ये पुराना थोड़ा हमने बैनर लगा दिया, ये चेंज करना पड़ेगा, ये 18 मार्च नहीं है मेरे भाई, अभी 25 तारीख को आया, यही 25 आपका जो अप्रैल है मेरे भाई उसी को आया, ठीक है। तो मेरे भाई हर टीचर का जो अपना अपना स्पेशल है, ठीक है, वो है मेरे भाई 1,000 का, लेकिन अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो 4500 की जो फीस है वो आपकी 2700 में पड़ जाती है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप संपूर्ण एसएससी की तैयारी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है कॉम्बो बैच लीजिए और यहाँ से अपना पूरा फायदा उठाइए। ये एप्लीकेशन है हमारा जिसके ऊपर में जो है आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, और ये आपका मोबाइल नंबर है, कोई समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे भाई यहाँ पर वो आप लोग ज़रूर बताना, क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, सारी बातों को हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वीओडी बैच मेरे भाई अपडेटेड है, आप लोग परेशान मत हो, रिकॉर्डेड बैच अपडेट होगा, ऑलरेडी अपडेटेड है यार, और पीछे की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ये 2-4 क्वेश्चंस के आप लोग चक्कर में मत पड़िए, इससे बहुत बढ़िया कंटेंट हम वीओडी बैच में पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। तो 2-4 क्वेश्चन जो आप लोग देख लिए ना कि सर इसको अपडेट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चंस के हवा में मत जाइए, बहुत लय में बहुत तरीके से चीज़ें हमने करा रखी हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बार बार कमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।